तो आज की क्लास है हमारी सीपीयू के बारे में। सीपीयू नॉर्मली जो हम बात करते हैं टर्म्स सीपीयू की, दैट इज ऑल। जब कहा था जब तो सीधे नहीं हुए आप लोग। तो सीपीयू की बात करें, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मींस ये जो कैबिनेट आप देखते हो एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता है, उसको कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू की टर्म्स की बात करें तो सीपीयू प्रोसेसर है, प्रोसेसर। एंड प्रोसेसर कैसा होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह का प्रोसेसर आते हैं और पहले कैसे आते थे और अब कैसे आते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये सीपीयू जो होते हैं, ये सीपीयू है। इनको एक्चुअली प्रोसेसर भी कहा जाता है एंड सीपीयू भी कहा जाता है। आप अपने टर्म्स में सीपीयू या प्रोसेसर कुछ भी कह सकते हैं। और ये जस्ट लाइक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह से काम करता है। तो ये इसके बारे में ही आज बताया जा रहा है। तो सीपीयू को इंस्टॉल और इंसर्ट किया जाता है सीपीयू के सॉकेट के अंदर, मदरबोर्ड के सॉकेट में या स्लॉट्स के अंदर। देखिए मदरबोर्ड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक सॉकेट होता है, एक स्लॉट होता है। सॉकेट्स और स्लॉट्स, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस हमें डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड इंस्टॉल होता है, ये आपको यही कह रहा है, सीपीयू इज इंस्टॉल और इंसर्टेड इनटू सीपीयू सॉकेट located on the motherboard. Furthermore, it is provided with heatsink to observe and dissipate heat to keep the CPU cooling and functioning smoothly. तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड और यूज किया, हीट सिंक। हीट सिंक जब सीपीयू आप लेकर आते तो सीपीयू के साथ हीट सिंक आता है, यानी कि पूरा पैकेट आता है। ये इसके ऊपर हीट सिंक जो ऑब्जर्व करता है, जस्ट लाइक एक एल्युमिनियम की कुछ कोडिंग होती है, इस तरह के बॉक्स में आता है। उसके ऊपर फैन भी लगा होता है और हीट सिंक लगा होता है। हीट सिंक में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये फैन के नीचे जो देख रहे हैं आप, ये हीट सिंक होता है। ये हीट सिंक है, ये सभी हीट सिंक है। ये क्या करते हैं, जो भी प्रोसेसर जब हीट करता है तो उसकी हीटिंग को ऑब्जर्व करता है, गर्म होने से उसको ठंडा करता है। और फैन जो चलता है, यदि ये आपका हीट सिंक गर्म हो गया तो फैन क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब है इसमें से, यदि फैन खराब है, हीट सिंक खराब है, हीट सिंक तो खैर खराब नहीं होता, बट इन केस कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर इंसर्टेड नहीं है तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। और ये जैसे ये देख रहे हैं, ये इस तरह से इंसर्ट किया जाता है प्रोसेसर के ऊपर। मदरबोर्ड पे प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर के ऊपर आपका हीट सिंक होगा, देन फैन लगता है। ये पूरा पर्टिकुलर थिंग्स प्रैक्टिकली आप लोग लैब में भी करोगे। हाँ। तो ये यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, जनरली सीपीयू हैज थ्री कंपोनेंट। सीपीयू के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसने कहा एएलयू, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो अर्थमेटिकल के नाम से ही आप पहचान रहे हैं कि प्रोसेसर का जो टर्म्स है, एक प्रोसेसर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हम ये भी कह सकते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी अर्थमेटिक के फंक्शंस है वो कवर करेगा। सेकंड नंबर पे कंट्रोल यूनिट, जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, आपने पाइथन पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं उनको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा या परमानेंट स्टोर करेगा, ये भी आपका सीपीयू का फंक्शन होता है। सीपीयू डेटा को चेक करता है कि डेटा कौन सा है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, अकॉर्डिंगली डेटा को सेव करता है। तो ये थ्री फंक्शंस होते हैं आपके एक सीपीयू के अंदर, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। डेफिनेशन आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड सिमिलर टू जस्ट लाइक आपकी वॉच की जो सुई घूमती है, उसके लिए कहा जाता है कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की स्पीड रेफर करती है क्लॉक स्पीड। तो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए सीपीयू ए प्रोसेसर रेफर टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन
इट कैन प्रोसेस इन ए सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना स्पीड प्रोसेस करती है उसके बारे में बताया जा रहा है इन गीगाहर्ट्ज। जब भी आप सीपीयू लेकर खरीद के लेकर आते हैं तो आपको प्रोसेसर की स्पीड बताई जाती है 2.3 गीगाहर्ट्ज, 2.1 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज XYZ। तो इसने कहा कि सीपीयू विद क्लॉक स्पीड 4 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या है कि 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस इन ए सेकेंड, एक सेकंड में इतने मिलियन इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं। अब सीपीयू की स्पीड कैसे देखते हैं आप लोग? दिस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक माय कंप्यूटर पे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड यहाँ पर अपना सीपीयू देखेंगे। आपका जो सीपीयू है यानी कि प्रोसेसर है, आप देख रहे हैं प्रोसेसर इंटेल आर लिखा हुआ है, कोर i3 है, सिलेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। इंटेल का सीपीयू है, कोर i3 है, 1.9 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो ये बताया जा रहा है। रैम हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हमारे सिस्टम में रैम कितनी है, 6 GB रैम है, इंस्टॉल्ड रैम। आपके मदरबोर्ड की कैपेसिटी होती है कि कितनी मेमोरी एक्सेप्ट कर सकता है, लोड उठा सकता है, कितनी प्रोसेसर लगा सकते हैं आप उसमें, ध्यान रखिए। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मदरबोर्ड हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, मींस सिंगल यूजर मदरबोर्ड है। आपके कुछ ऐसे मदरबोर्ड आते हैं जिनके अंदर आपके मोर देन 1 सीपीयू भी लगते हैं, 1 प्रोसेसर भी लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर मदरबोर्ड। अभी जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, नॉर्मल जो मदरबोर्ड होगा उनके अंदर एक ही सॉकेट होता है प्रोसेसर लगाने का। यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर का, ये देख रहे हैं मेरे जहां पर माउस है, आप इनके ऊपर प्रोसेसर अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड कहलाते हैं, ये डेस्कटॉप पे लगते हैं। जितने भी लैब में हमारे डेस्कटॉप्स हैं या लैपटॉप हैं, इस तरह के मदरबोर्ड होते हैं। लैपटॉप के मदरबोर्ड थोड़े अलग होते हैं, सिमिलर ऐसे ही होते हैं। तो ये मदरबोर्ड डेस्कटॉप के हैं। यदि मैं मदरबोर्ड लैपटॉप की बात करता हूँ तो इस तरह के मदरबोर्ड आते हैं लैपटॉप के, जस्ट लाइक मोबाइल के आपके, थोड़े बारीक होते हैं। जितने कंपोनेंट डेस्कटॉप मदरबोर्ड में थे, कंपोनेंट सिमिलर उतने ही होते हैं, बट थोड़ा बारीक होता है, थोड़ा पतला होता है साइज में, ताकि लैपटॉप के हिसाब से वो कॉम्पैक्ट हो सके। तो लैपटॉप के मदरबोर्ड कुछ इस तरह के आते हैं, इसमें लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, जो पोर्ट्स आप देख रहे हैं। तो ये जो लैपटॉप के जो चारों तरफ आप देख रहे हैं इसकी बॉडी है, वो तो मदरबोर्ड तो बैक इसके इंसर्ट है, एंड इसके ऊपर ही आपकी हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर इसमें लगा होता है। अब बात करते हैं सर्वर मदरबोर्ड की। चलिए ये वाला देखिए, 1 2 3 एंड 4, 4 प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, 4 सीपीयू लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी स्पीड आपकी होगी मदरबोर्ड के अंदर, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 एक साथ में है, तो जितने मदरबोर्ड के प्रोसेसर होंगे, याद रखिए, उनके साथ रैम के स्लॉट, हमेशा मदर सीपीयू के साथ रैम का स्लॉट मिलेगा। ध्यान रखना आपको, जब भी मदरबोर्ड कोई भी आप लेते हैं तो ये मदरबोर्ड का सॉकेट कहलाता है, और साइड में स्लॉट है, स्लॉट्स, ये स्लॉट्स है, ये सॉकेट, ये सॉकेट 4 सॉकेट है, 4 स्लॉट्स है। तो आपका मदरबोर्ड का जो रेशो रहेगा, ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और सर्वर की जो रैम लगती है वो भी पैरेलल में लगती है, याद रखिए। डेस्कटॉप की रैम आप कैसे भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप की रैम आप कैसे भी लगा सकते हैं, बट सर्वर की रैम आपकी पैरेलल में लगती है। सीक्वेंस उसकी बनी उसी हिसाब से होती है, 1 3 5। जैसे इसमें पोर्ट देख रहे हैं ना आप, रैम के पोर्ट कितने हैं, जैसे ये पोर्ट है, तो एक रैम आप 1 पे लगाएंगे, दूसरी आप 3 पे लगाएंगे, सीक्वेंस उस तरह पैरेलल में आप लगाते हैं, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिल सके, परफॉर्मेंस के लिए वो लगाई जाती है। तो इतना समझ में आ गया अभी आपको मदरबोर्ड के बारे में, प्रोसेसर के बारे में थोड़ा। तो क्लॉक स्पीड समझ में आ गई। हर एक मदरबोर्ड की अपनी एक स्टेमिना होता है, कैपेसिटी होती है कि एक मदरबोर्ड कितना प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। आपके मदरबोर्ड, जब आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर लगता है, या कौन सा प्रोसेसर आप खरीदते हैं तो कौन सा मदरबोर्ड उसमें इंसर्ट होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मदरबोर्ड कोई और खरीद लिया और प्रोसेसर कोई और, वो उसमें इंसर्ट होगा भी नहीं। अब टाइप ऑफ सीपीयू की बात करते हैं।
आपके सीपीयू को कुछ कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती है। सबसे नंबर 1 इंटेल है, नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे एएमडी है। इसके बाद आपके पास इंटेल और एएमडी के दो प्रोसेसर आते हैं, जियोन के भी प्रोसेसर आते हैं, आपके कुछ जियोन के प्रोसेसर आते हैं। तो ये कुछ कंपनियां हैं, और इसके अलावा साइरिक्स वगैरह कंपनियां होती थी प्रोसेसर की, जो पुरानी कंपनियां थी, बट अब थोड़ा मार्केट में आउट हो गई है। तो मार्केट में कंपटीशन किसका है? इंटेल और एएमडी का। इंटेल अपनी खुद की कंपनी है, एएमडी आपका आईबीएम के मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो आपके दो कंपनियां हैं जो अभी सस्टेन कर रही है, मार्केट के अंदर है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू की बात कर रहे हैं कि सिंगल कोर आपका पुराने टाइप का सीपीयू था, जो ये बता रहा है आपको पीडीएफ के अंदर। सबसे पहले 1970s की बात कर रहा है कि 1970s में जो सीपीयू आए थे, तो वो सिंगल कोर सीपीयू होते थे। सिंगल कोर काफी सालों तक चले। सिंगल कोर सीपीयू आपके इंसर्टेड होते थे, जैसे कि मोबाइल के अंदर अभी लगे होते हैं। सिंगल कोर का मतलब सिंगल स्पीड, जस्ट लाइक वन वे। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह के सीपीयू आते थे, सिंगल कोर सीपीयू होते थे। आप बाय डिफॉल्ट इस तरह के लगे होते थे, ये आपके सिंगल कोर सीपीयू थे, सिंगल कोर। तो अभी सिंगल कोर सीपीयू आपके नहीं आते, मार्केट से थोड़ा आउट हो गए हैं। यदि हम जियोन की बात करें तो जियोन भी इंटेल के प्रोडक्ट है। इंटेल ने जियोन निकाल दिए, जो सर्वर बेस थोड़ा हैवी ड्यूटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो सिंगल कोर बहुत पुराने टाइम के अंदर चले थे, सिंगल कोर, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती थी, बहुत ज्यादा स्लो थी। बिल्कुल। अब जब प्रोसेसर आए थे मार्केट के अंदर, तो उनकी सीक्वेंस क्या थी? यहाँ पर सीक्वेंस की बात हो रही है। समथिंग 8080 आए थे, 80286 आए थे। नाम सुना हो तो किसी ने? एनी आइडिया किसी को? ये आपकी सीपीयू की हिस्ट्री है, कि आपके जो सीपीयू आए थे स्टार्टिंग में, वो कुछ इस तरह के थे। 8080 समथिंग सीरीज के थे, इंसर्टेड बाय डिफॉल्ट मदरबोर्ड के अंदर लगे होते थे। इनको आप निकाल नहीं सकते। बाद में 80286 आए, 386 आए, 486 आए। तो यहाँ पर जो रेशो था 8080, उन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया, रिमूव कर दिया। 80 को हटाने के बाद जो आपके पास प्रोसेसर बचे, वो 286, 386, 486 प्रोसेसर थे। और ये प्रोसेसर चलते थे सन 95, 2000 के आसपास। ठीक है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, करीब 20 साल 25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे 286, 386 प्रोसेसर चलते थे। और मदरबोर्ड के जो साइज होते थे, जब प्रोसेसर के साइज होते थे, थोड़े डिफरेंट होते थे। साइज तो सिमिलर ही आता सभी का प्रोसेसर का। ये प्रोसेसर होते थे, आप देख रहे हैं। ये प्रोसेसर आपके 286, आपका सॉकेट इस तरह का आता था पहले। ठीक है, हाँ 286 आप देख रहे हैं, 80286, मैंने आपको यही बताया था। तो 80 रिमूव कर दिया गया मार्केट के अंदर। जब कोई भी बड़ा नाम लगता है तो आप क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म्स में बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 286, 386 का नाम दे दिया। तो इस तरह से आपके ये प्रोसेसर चलते थे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, करीब 15 से 20 से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
तो ये प्रोसेसर थे, ये मदरबोर्ड के अंदर लग जाते थे। एंड जो मदरबोर्ड सीपीयू आपके आते थे, कुछ इस तरह के कंप्यूटर होते थे आपके, ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे उस टाइम पे, कलर की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर आपका MS डोस चलता था। MS डोस जो नाम सुना था आपने, विंडोज का था ही नहीं इसमें फंक्शन जब तक। ठीक है, 286 के बाद 386 आए, 486 आए। 286 प्रोसेसर मदरबोर्ड की बात करें तो ऐसे मदरबोर्ड आते थे इनके, इस तरह के मदरबोर्ड थे, ये मदरबोर्ड थे बहुत पहले। ये जो स्लॉट्स देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के, ये इतने सारे स्लॉट्स आते थे पहले। इनबिल्ट आपका सिर्फ कीबोर्ड का स्लॉट होता था, जो हमने 5 पिन DIN पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, जो आपने 5 पिन DIN पढ़ा है बस वही होता था। इसके बाद सभी के सभी कार्ड आपको लगाने पड़ते थे। सभी कार्ड लगाने के बाद सभी के ड्राइवर्स डालने पड़ते थे, इधर साउंड कार्ड हो, वीडियो कार्ड हो, या कोई भी कार्ड हो, तो सभी के ड्राइवर्स लगते थे, लैन कार्ड। बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, एक सिस्टम रेडी करने में आपको 4 से 5 घंटे या फुल डे लगता था। बिल्कुल, चार्जेज भी 500 होते थे उस टाइम पे, 500 रुपये लेता था NG में, आज 200 रुपये लेता है। ठीक है, तो ये आपका मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होता था। CPUs इसके ऐसे ही होते थे। मॉनिटर आपके ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। ऐसे आते थे, ये कंप्यूटर हुआ करते उस टाइम पे। सिम ये वाले थे, ऐसे CPU जो होते थे। मॉनिटर आपका CPU के ऊपर रहता था, इस तरह के कीबोर्ड होते थे। कीबोर्ड हमने पढ़े थे TVS के, ये TVS का कीबोर्ड है आपका, जो 1200-1500 रुपये कीबोर्ड आता था। बाद में आया इसके बाद। हाँ जी, ठीक है। 386 486 के बाद, P1 के बाद आपके कलर टीवी आने स्टार्ट हुए। तो ये काफी स्लो प्रोसेसर थे 486 तक। P1 का मतलब Pentium 1, P1 का मतलब Pentium 1। पेंटियम का मतलब था इंटेल, पेंटियम का मतलब था इंटेल। इंटेल ने अपने प्रोडक्ट निकाले, उन्होंने नाम दिया पेंटियम P1, P2, P3, P4, P5 नहीं किया। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, P4 के टाइम में आपके दो चलते थे। P4 एक नॉर्मल होता था, एक सेलेरॉन होता था, ध्यान रखिए। फिर ड्यूल कोर निकाला इन्होंने। ड्यूल कोर, एक प्रोसेसर की स्पीड को डबल कर दिया गया। सपोज करो एक प्रोसेसर की स्पीड अब तक मान लो 2 गीगाहर्ट्ज थी, तो उसी को, आपका प्रोसेसर एक ही है बट उसकी स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज ही है, बट लॉजिकली उसकी जो स्पीड थी वो 4 गीगाहर्ट्ज के बराबर थी। लॉजिकली बिल्कुल, उसको लॉजिकली डिवाइड कर दिया गया 2 GB, उसकी परफॉर्मेंस डबल कर दी गई। और आपके मदरबोर्ड भी उस लेवल के आ गए थे। और उन्होंने क्या किया, उस लेवल पे आपके मदरबोर्ड इतने हाई एंड होने लगे, स्पीड बढ़ गई, जिनको मल्टी कोर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यूल कोर के बाद कोर टू ड्यू आए। कोर टू ड्यू, इनकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा कर दी गई, सिमिलर टू 4 कोर। एग्जाम्पल की बात करें, 4 कोर पे बराबर कर दी गई। ऑक्टा कोर आए, 8 कोर कर दी आपकी स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड बढ़ाते गए। एंड आपकी जो स्पीड है अभी i3 है, i5 है। आई का मतलब इंटेल, i7, i10। इनकी जो कॉस्ट है प्रोसेसर की, यदि आप i5 की बात करें, प्रोसेसर अभी जितना भी लेटेस्ट आप लेकर आएंगे, 7 लेकर आए या लेकर आए, 30-40 हजार का प्रोसेसर ही है खाली। i7 i9 आप प्रोसेसर मार्केट से खरीदते हैं, कितने का है? 90,000 का ना। आप मार्केट के अंदर कोई प्रोसेसर लेते हैं i9 प्रोसेसर, 12 जनरेशन, प्राइस 73, 60, बिल्कुल ठीक है, 85, 85, 1,63,000। देख रहे हैं कितने कंप्यूटर बना लेंगे आप लोग इसमें, काफी बन जाएंगे ना।
बट स्पीड भी उतनी होती है, कंपनी आपको देती है। आपकी परफॉर्मेंस जैसे कंपनी के अंदर जब एज ए डेवलपर आप काम करते हैं और आपको हाई एंड कंप्यूटर चाहिए तो आपको मिलते हैं। तो खाली प्रोसेसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड वो अलग है, खाली प्रोसेसर की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोसेसर की कॉस्ट इतनी है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है पीडीएफ के अंदर सिमिलर यही लिखी हुई है। सिंगल कोर था, सिंगल कोर के बाद आपका ड्यूल कोर आया। ड्यूल कोर का मतलब क्या था कि आपकी डबल हो गई मेमोरीज। उसके बाद आपको यही बता रहे हैं कि फास्टर था सिंगल कोर से, आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते थे। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप अपना वर्क कर रहे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली पे, साइड बाय साइड आप गाने सुन रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडिंग चला रखी है, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक बार में सारे काम होते हैं, बैकग्राउंड में वो काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सिंगल कोर में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, एक बार में एक ही काम होता था। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक बार में आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर बात करें, लिनक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज नहीं है। लिनक्स के अंदर आपने 10 यूजर बनाया हुआ, पुट्टी के थ्रू आप 10 को एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बार में एक यूजर ही काम कर सकता है। आरडीपी भी लेते हैं तो आप लोग समझ रहे हैं। तो विंडोज मल्टी यूजर नहीं है, लिनक्स आपका मल्टी यूजर है। बट विंडोज का पावर सेल आया तो उसको उन्होंने मल्टी यूजर बना दिया। तो नॉर्मली क्या है, जो कंप्यूटर होते हैं ना वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, नाम अलग रख देते हैं, ठीक है। क्वाड कोर की बात की हमने, और ज्यादा उसके कोर आगे उसके अंदर स्पीड बढ़ गई। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर की बात करें तो आपका जो प्रोसेसर की हिस्ट्री है वो यहाँ पर लिखी हुई है पूरी, कि कौन कौन से प्रोसेसर कब कब आए थे। मेन मेन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं आपके प्रोसेसर, कुछ अंग्रेजी थे जिन्होंने इनको डेवलप किया, ठीक है, बिल्कुल। एएमडी की बात करें, एडवांस माइक्रो डिवाइसेज है, फाउंडेड इन 1969 की बात करें। जो प्रोसेसर हमने बात की थी 8088, 8086, मैंने कुछ ही आपको बताए हैं, सारी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ये हिस्ट्री है बेसिकली। अब यहाँ पर बात होती है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इनका क्या मतलब होता है। यदि यहाँ पर आप ध्यान कीजिए, आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं आप। पहले ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, अभी ये 64 बिट आता है। मेनली एक डिफरेंस होता है जो मैं लास्ट में बताया था, कि आपकी जो रैम होती है ना, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हुआ, ओएस विंडोज 7 हुआ, 10 हुआ, ओनली 4 GB रैम तक सपोर्ट करता था। उससे ज्यादा सपोर्ट कराने के लिए आपको 64 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। इसके अलावा आपकी कुछ एप्लीकेशंस होती थी जो 64 बिट में ही चलती थी। हाँ, तो विंडोज की भी बात करें या लिनक्स की बात करें तो अभी आपका जो ट्रेंड है वो 64 बिट का है, मीन्स डबल कैपेसिटी है उसकी, कहने की मतलब ये है। तो ये आपको बता रहा है 286 कब आया था, 1982 में आया था, बट 10-15-20 साल आराम से प्रोसेस चलता है। यदि मैं i3 की बात करूं, i3 हमारा कब आया था, करीब 2008 में आया था, ठीक है। और अब 2022 है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। इवन ड्यूल कोर चल रहे हैं, कोर ड्यूल चल रहे हैं। तो जब तक आपकी वो चीजें चलती रहती है आप चलाते रहते हैं, सपोर्ट बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में क्या करते हैं हम लोग कि 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 में से एक कंप्यूटर का एक पार्ट्स खराब हुआ, दूसरे का दूसरा पार्ट्स खराब हुआ, आपस में स्वैप कर दिया, 9 कंप्यूटर हमारे रनिंग है। माई कंपनी में उसको प्रोडक्ट नहीं मिलते, बट हमारे पास तो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि सेम हमारे पास इतने सारे कंप्यूटर हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, आराम से स्वैप कर देते हैं वो एक दूसरे से। तो ये आपको यही बता रहे हैं 80386 है, आपके कौन कौन से मॉडल आए थे। दोनों कंपनियां कंप्यूटर हैं, एएमडी अपने अलग मॉडल निकालती है, एएम करके निकालती है, वो एएम एफएम करके निकालती है। इंटेल के P1, P2, P3 थे, ये आपकी सीक्वेंस थी। ये सारी सीक्वेंस यहाँ पर लिखी हुई है, ये इंग्लिश आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी जैसा कि आप बोल रहे थे, ठीक है ना, बट मेन चीजें तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो ये i9 की बात करें, i9 आपका कब आया है, अभी आया है 2017-18 में, ठीक है ना। अब i9 के बाद कौन सा आएगा, नो आइडिया, कोई भी आ सकता है, i10 हो सकता है, 11 हो सकता है, या कोई और सीक्वेंस निकाल सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी उसको क्या नाम देना चाहे। बट i9 हमारे पास पहुंचते पहुंचते भी 15 साल लग जाएंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी उसकी जो कॉस्टिंग है वो करीब रफली आइडिया 80-90 हज़ार मान के चलिए आप,
80-90 हज़ार, जब तक हमारे पास उसका पूरा कंप्यूटर 20-30 हज़ार का ना हो, हम नहीं खरीदेंगे ना, समझ रहे हैं आप। तो जब नई सीक्वेंस आएंगी तो इसका वो हो जाएगा कम प्राइस, और नई सीक्वेंस का बढ़ जाता है, हमेशा यही रहता है। तो प्रोसेसर क्लियर हुआ आपको, रिकॉर्डिंग भी है इसकी।